नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। टी20 फॉर्मेट में यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 का तीसरा लीग मैच आज बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। बांग्लादेश और हांगकांग के बीच ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने यूएई को रौंद डाला। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स राइटर यश कौशिक इस वक्त मौजूद है। यश, आपका भी स्वागत स्टूडियो में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लगातार कर रहे थे, कल की डिबेट में भी हमने, कल के शो में भी ये चर्चा की थी, यश आपसे भी चर्चा की थी कि भारत पहले गेंदबाजी ना करे, और हुआ वही जो आप चाहते थे, जो मैं नहीं चाहता था। आपने कहा था कि पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी टीम इंडिया अगर टॉस जीती है तो, और गेंदबाजी का फैसला किया टीम इंडिया ने, और टीम इंडिया ने एक तरह से रौंद के रख दिया। 2 मिनट इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम बांग्लादेश और जो मैच आज का होने वाला है हांगकांग के बीच, उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये एंटीसिपेटेड था, आपको जानकारी मिली थी कहीं से? ये जानकारी तो नहीं थी, एंटीसिपेटेड था। जैसा हमने कल एशिया का किंग कॉन के एपिसोड 4 में भी हमने जिक्र किया था कि ये जो पूरी संभावित 11 हमने जिसका जिक्र किया, जिन खिलाड़ियों की हमने बात करी कि कुलदीप यादव वो एक्स फैक्टर साबित हुए कल के मैच में। 4 विकेट ली सिर्फ 7 रन देकर, और सबसे बड़ी बात कि टॉस जीता। 14 मैचेस के बाद भारत की टीम ने टॉस जीता है। सूर्य कुमार यादव कप्तान बने, टॉस जीत के गेंदबाजी मांगी, 57 पे ऑल आउट कर दिया। यूएई ठीक है, एसोसिएट टीम है, लेकिन 57 बहुत ही मतलब एक बच्चों, 5 ओवर में मैच जीत भी गए। 4 ओवर, 5 भी नहीं, 4.3, 27 गेंदों में 60 रन बना लिए जी। 5वें रनिंग ओवर में मतलब मैच जीत गए। तो मैं ये मानकर चल रहा था, कम से कम यश, मैं व्यूअर्स से भी जानना चाहूंगा, और व्यूअर्स भी यही कहेंगे कि कम से कम भारत पहले बल्लेबाजी करता है, हमें कुछ स्काई शॉट्स देखने को मिलते। सो कॉल्ड स्काई शॉट्स कहने का मतलब है सूर्य कुमार यादव के लॉफ्टेड शॉट्स, और जितने भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में जो इस वक्त कल काफी लय में नजर आए। गेंदबाजी की भी जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। जिस तरह का जलवा दिखाया कल जसप्रीत बुमराह ने, और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या का नया हेयर स्टाइल काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। वो फॉरेन के प्लेयर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंडियन प्लेयर के साथ उनके हेयर स्टाइल के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब भी वो हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, जब टूर्नामेंट खत्म होता है, वो ट्रॉफी के साथ पिच पे जाके एक ऐसे पोज में फोटो खिंचवाते हैं। तो क्या पता वो हार्दिक पांड्या का ट्रेडमार्क स्टाइल अभी भारत को एशिया कप भी जिता दे। हो सकता है। और आपने हेयर स्टाइल की बात की, हेयर स्टाइल की चर्चा एक बार परवेज मुशर्रफ ने की थी, बहुत पुरानी बात है, जब महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान खेलने के लिए गए हुए थे, और बहुत लंबे बाल हुए करते थे, और उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब ने, जो उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि भाई आपका हेयर स्टाइल आप पे बहुत सूट करता है, आप इस हेयर स्टाइल को कभी कटवाइएगा नहीं। तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो कल का मैच बहुत मजेदार रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं बांग्लादेश और हांगकांग के बीच जो ये मैच है वो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। लोकल टाइम के मुताबिक मैच 6:30 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन उस समय भारत में रात 8 बज रहे होंगे। इनमें से हांगकांग की टीम का सफर आज टूर्नामेंट में समाप्त हो सकता है, क्योंकि टीम पहला मैच हार चुकी है, और अगर एक और मैच हारी तो टीम सुपर 4 के रेस से बाहर हो जाएगी। यश, बिल्कुल, भले ही एक मैच टीम बाद में खेलेगी, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से हांगकांग को हराया था, तो ऐसे में अगर वो कितने बड़े मार्जिन से हारती है, फिर एक नॉर्मल मार्जिन से भी हारती है, तो हांगकांग का एशिया कप 2025 में सफर आज खत्म हो सकता है। ऐसे में एक और हार इस टीम को सुपर 4 में जाने के बाद उसके दरवाजे वहां बंद कर देगी। तो अफगानिस्तान ने हराया, आज अगर बांग्लादेश जो अपना टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे हैं, अगर उन्होंने भी हांगकांग को हराया, तो हांगकांग का यहाँ पे सफर खत्म हो जाएगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन दोनों टीमों को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप? ओवरऑल तो देखिए, बांग्लादेश की टीम का एक आप बोल सकते हैं उनके पास अनुभव है। बांग्लादेश थोड़ा एसोसिएट टीम से हल्का लेवल पे ऊपर है, क्योंकि वो आईसीसी और एसीसी जो कि एशियन चैंपियंस होता है, उनकी लीग में वो टॉप पे रहते हैं। तो बांग्लादेश जो है वो एसोसिएट टीम्स के टॉप पे कह सकते हैं, और उनके पास वो खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में बहुत सारे मैचेस भी खेले हैं। तो उससे बहुत बड़ा एक जो फायदा मिलेगा उस चीज का, वो है आप बांग्लादेश की टीम के कप्तान देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है लिट्टन दास। लिट्टन दास कप्तान भी है, लिट्टन दास विकेट कीपर भी हैं, और इन्होंने आईपीएल में भी एक मैच खेला है, लेकिन डगआउट में बैठ के बहुत सारा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है भारतीय कोचेस से, आईपीएल के कोचेस से, और विभिन्न लीगों से दुनिया भर में। और हांगकांग की बात की जाए तो हांगकांग की टीम, हालांकि हांगकांग की टीम को हम पहले खेलते हुए देख चुके हैं। बांग्लादेश एक बहुत मची हुई टीम है। इस तरह के सीरीज में, या फिर इस तरह के अगर हम टूर्नामेंट की बात करें, तो यहाँ पर बांग्लादेश बड़ा उलटफेर करने के लिए जानी जाती है। हालांकि हांगकांग को जिस तरह से बांग्लादेश देख रही होगी, उसमें बहुत हद तक बांग्लादेश अपनी जीत मानकर चले हुए। लेकिन एक अगर हम एंटिसिपेट करके ये चलें कि अगर हांगकांग कुछ आज पासा पलट दे, कुछ गेम चेंज कर दे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखती है? हांगकांग के पास वो अनुभव नहीं है, मैं ये मानूंगा इस चीज को, सारे फैंस इस चीज को मानेंगे, लेकिन हांगकांग के पास वो डू और डाई सिचुएशन वाला एक मौका है
कि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं, लेकिन अगर आज हमने अपनी टीम को हमने अगर 1-2 रन से भी जीत गए, उनको नेट रन रेट किस टाइम फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा वो 2 अंकों से, क्योंकि बांग्लादेश पहला मैच खेल रही है यूएई की सरजमीन पे, बहुत समय बाद खेल रही है, और हांगकांग यूएई की सरजमीन पे अभी ट्राई सीरीज भी खेल चुकी, हाल ही में एसोसिएट टीम्स के भी मैचेस हुए थे और उनको अनुभव है पिचेस का। टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, जीशान अली कप्तान है हांगकांग के यहाँ पे, उनको इतना अनुभव है कि हाँ मेरे को टीम को डू और डाई सिचुएशन में नेपाल को भी हरा के वो लोग क्वालिफाई करे थे एशिया कप के लिए, तो उनके पास वो चीज एक तजुर्बा है उस चीज का कि बांग्लादेश को हम पहले मैच में, क्योंकि उनका पहला मैच है उनका दूसरा मैच है, तो हम उनको रौंद सकते हैं। यानी कि यहाँ पढ़ना तो साफ तौर पर बांग्लादेश का भारी है, लेकिन अगर 10% चांस लेकर भी चले तो हांगकांग पासा पलट सकती है। क्योंकि हांगकांग का डू और डाई सिचुएशन, अगर वो हारे तो बाहर, जीते तो वही बात है कि भाई खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए सारा जहान है, पूरा आसमान है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर नजर डालेंगे। और यश, आपके सामने वो चार्ट है जिसमें लिटन दास सबसे ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं और एक अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। और अगर उसके बाद बात करें, क्योंकि लिट्टन दास के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी, लिट्टन दास के बाद जो जिम्मेदारी होगी वो नीचे आप सबसे आखिर में देख सकते हैं नाम मुस्तफिजुर रहमान का। इनको स्लिंगर भी बोला जाता है कि ये मलिंगा फेमस हुए थे श्रीलंका के, लेकिन ये जब आए थे वर्ल्ड क्रिकेट में, ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं, इनके पास ऑफ कटर का भी चांस है, इनके पास इनका भी, ये स्पिन भी डालते हैं अपनी पेस में, इनके पास जो इनका एक्शन है वो इतनी तेजी से आते हैं, लेकिन 105 किलोमीटर पर आवर की बॉल भी डालते हैं और 145 पर आवर की बॉल भी डालते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान नए खिलाड़ी नहीं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी इंटरनेशनल सर्किट में। उसके बाद अगर नजर डाली जाए तो मेरी नजर होगी तस्किन अहमद पर। रिटर्न कर रहे हैं, हाल ही में 2 साल बांग्लादेश की टीम से बाहर थे, तजुर्बा नहीं है हाल ही में उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि अगर डू और डाई वाली सिचुएशन आती है या फिर टीम का पहला मैच है तो टीम की इज्जत कैसी बताई जाए। उसके बाद जाकिर अली आप नाम देख सकते हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, लेकिन ये जब छक्के मारने पे आते हैं इनके पास कैपेबिलिटी है कि टीम का पूरा मोराल एकदम ऊपर कर देंगे, क्योंकि इनको छक्के मारना आता है। सबसे मेरी जो 4 खिलाड़ी जिनका मैं नाम लूंगा, लिट्टन दास हो गए, जाकिर अली हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, तस्किन अहमद, इन 4 खिलाड़ियों को मैं कह सकता हूं कि आज बांग्लादेश की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं विवेक जी। लेकिन इसमें सबसे टॉप स्कोरर कौन रहेगा? और आज के अगर टॉस की बात करें तो शेख जायद स्टेडियम में हमने देखा है कि मोस्टली जो टीम्स है, हालांकि अफगानिस्तान ने इस मामले में चौंकाया था, क्योंकि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और अफगानिस्तान ने एक अच्छा स्कोर भी खड़ा किया था, 189 का स्कोर किया था और सामने वाली टीम को संकट में डाला था। और वो टीम हांगकांग ही थी जिसके खिलाफ मुकाबला था। तो वहां पर एक बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिला था, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने अपने आप को साबित किया और एक बड़े मार्जिन से उस मैच को जीता। तो वहां पर अफगानिस्तान ने हाथ साफ किया, भारत ने कल यूएई पर हाथ साफ किया, और आज क्या बांग्लादेश हाथ साफ करने वाला है फिर से हांगकांग पर? देखिए, हांगकांग की टीम का भी हमने जिक्र किया, अबू धाबी के स्टेडियम का हमने जिक्र किया, कल मैच हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। दर्शकों के लिए जानना ये जरूरी है कि आज मैच वापस उसी स्टेडियम में है जहां टूर्नामेंट का ओपनर खेला गया था अबू धाबी में। तो वहां की पिच मतलब हिटिंग है, हमने पहले मैच में देखा कि उसी पिच पे मैच होने वाला है, तो लगता है कि वहां रन पड़ जाएंगे जो भी पहले बल्लेबाजी करे। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ने बड़े मार्जिन से मैच जीता, एक ने 5 ओवर में खत्म कर दिया, एक ने 90 रन से मैच जीता है। तो उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि हमें नेट रन रेट अच्छी करनी है बांग्लादेश को। अगर बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करता है, जो कि मुझे लगता है कर ही लेगा पहले बल्लेबाजी, तो वो कम से कम 175 रन मारना चाहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने 184 मारे थे। तो अगर वो 175 मारते हैं तो हांगकांग के पास पहली मनोबल टूट जाएगा कि हम पहले भी 90 रन ही मार पाए, तो अभी हम कहां से मार पाएंगे 100 रन या 150 रन का जो टारगेट है, हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हांगकांग में विवेक जी 2 ऐसे खिलाड़ी जिन पर नजर बना के रखनी पड़ेगी, एक एजाज खान है मिडिल ऑर्डर में और दूसरे कप्तान यासिर मुर्तजा, जिनका हमने जिक्र किया था शुरुआत में। यासिर मुर्तजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आता है कि अगर टीम अगर अटकी हुई है तो मैं टीम को, वो चाहे परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग से नहीं करें, लेकिन वो परफॉर्मेंस करेंगे टीम के मनोबल को बढ़ाकर। उन्हें आता है कि टीम को एक साथ कैसे लेके चले हम। नहीं, बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे अभी तक हांगकांग की स्ट्रैटेजी में या फिर यूएई की स्ट्रैटेजी में नजर आई है, वो बहुत, हमने कल भी देखा कि इंडिया के खिलाफ एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो यूएई की टीम ने, एक यूएई के ओपनर ने ली थी और अच्छा स्कोर लेकर जा रहे थे वो, लेकिन वो शॉट को जज नहीं कर पा रहे थे और जल्दबाजी में फैसले करते। अगर वो थोड़ा रुक कर खेलते, थोड़ा संभल कर खेलते, थोड़ा अनुभव दिखाते, थोड़ा पेशेंस दिखाते, तो एक अच्छा स्कोर कर सकते थे और विकेट्स बचा सकते थे। लेकिन वो एकदम से अटैक करने वाली स्ट्रैटेजी पर गए और उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरती चली गई। यही जो स्ट्रैटेजी है वो हांगकांग में भी दिखती है। हांगकांग में हमने देखा कि पिछली बार जब हांगकांग की टीम खेल रही थी तो वो अटैक करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन बाद में विकेट नहीं बचा पाते। अगर 1-2 विकेट गिर गया तो थोड़ा सा
पेशेंस रखिए, थोड़ा स्कोर को बोर्ड को चलाइए और स्कोर बोर्ड को चलाते चलाते आप धीरे धीरे 100-150 के करीब पहुंचे। उसके बाद फिर आप लास्ट के 5-4 ओवर में 3 ओवर में हिट के लिए जाइए। तो वहां पर अगर आपके पास विकेट रहेगा तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप वहां पर हिट कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल कर लेकिन सकते हैं। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी है तो फिर आप एक निवाला बनकर रह जाएंगे बड़ी टीम के सामने। और वही हुआ है, हमने देखा है कि इससे पहले अफगानिस्तान वाले मैच में भी हमने देखा जब यूएई के साथ वो खेल रहे थे, फिर हमने भारत वाले मैच में देखा जब वो यूएई के साथ खेल रहे थे, और अब जब हमने देखा कि भाई हांगकांग के साथ ही मैच होने वाला है, तो यहां पर भी क्या हांगकांग एक समझदारी वाला खेल का परिचय देगा, सबकी इस पर निगाहें रहेंगी। तो ये एक बड़ा मैच तो नहीं है, लेकिन हाँ, हांगकांग के लिए करो या मरो वाला डू और डाई वाला मैच जरूर है। यहां पर हांगकांग को या तो जीतना होगा या फिर उनका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा एशिया कप में। बिल्कुल, आपने इसका मैं एक लाइन में पहले एग्जाम्पल दे देता हूं। हांगकांग के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है डू और डाई मैचेस खेलने का, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास वो अनुभव भी है। बांग्लादेश उन सिचुएशन में जीती है, लेकिन हाँ, जीती कम है। अगर एक देखें 100 में से तो वो सिर्फ 50 मैच ही जीते होंगे, 50 हारे भी हैं। तो अनुभव दोनों टीम्स के पास है। और बाकी आबू धाबी की जो पिच है शेख ज़ायद स्टेडियम की, एक वो बैलेंस पिच मानी जाती है। मैच की शुरुआत में वहाँ की जो पिच है, वहाँ पे बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है, लेकिन जब वहाँ हांगकांग की हमने बॉलिंग अटैक जिसका भी मैंने जिक्र किया, उनके पास बॉलिंग यूनिट अच्छी है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ पहले एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि हम किन बॉलर्स को खिलाएं, किन को नहीं खिलाना चाहिए। अब उनकी टीम मैनेजमेंट को पता है जो हमसे थोड़े गलतियां हुई थी टीम सिलेक्शन में, शायद अब वो नहीं होंगी, और ना ही वो आशा कर रहे होंगे कि बांग्लादेश पहला मैच खेल रही है। अभी आबू धाबी में आए हुए केवल 3 दिन हुए हैं, वो यूएई की सरजमीन पे 3 दिन आए हैं, 3 दिन पहले, और प्रैक्टिस सेशन का ज्यादा मौका नहीं मिला है बांग्लादेश की टीम को। तो ये उनके पास एक अच्छा मौका है हांगकांग के पास बाउंस बैक करने का, कि एटलीस्ट आज के मैच में 2 पॉइंट ले लेते हैं और बॉटम ऑफ द टेबल से एटलीस्ट सेकंड या थर्ड पे हम आ जाते हैं। लेकिन अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट शेख जायद स्टेडियम का, यहां पर मैच की शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है, गेंद पर सामान उछाल रहता है, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है, खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती चली जाती है और स्पिनर को फायदा मिलने लग जाता है, खासकर बीच के ओवर्स में। तेज गेंदबाज नई गेंद से थोड़ी स्विंग और गति निकाल सकते हैं, लेकिन जरा सी गलती महंगी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लाइन लेंथ से अगर आप भटकेंगे तो वहां पर बड़े शॉट्स जो है वो आपको पड़ सकते हैं। शाम के मैच में एक ड्यू बड़ा फैक्टर होता है, ओस का एक बड़ा असर होता है, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है। इसलिए शेख जायद स्टेडियम का ये डेटा कहता है कि अगर आप बाद में बल्लेबाजी करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। ये वजह है कि टॉस जीतकर अक्सर टीमें पहले गेंदबाजी चुनती हैं, जैसा कि आपने भारत वाले मैच में भी देखा। तो कुल मिलाकर कंडीशंस यहां पर हांगकांग के बहुत फेवर में नहीं है, टीम के पास अनुभव नहीं है, सामने बांग्लादेश जैसी मंजी हुई टीम है। बांग्लादेश की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो बॉलिंग में हो, या फिर चाहे वो किसी और सेगमेंट में हो, फील्डिंग की भी अगर बात करें तो हांगकांग के लिए एक बहुत ऐसे जैसे कि आग का दरिया और डूब कर जाना है, लेकिन उस आग के दरिया को पार कर पाएंगे या डूब ही जाएंगे। मुझे डूबने के चांसेस ज्यादा लग रहा है। मतलब अगर अनुभव की बात करी जाए तो बिल्कुल आपने सही बोला, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के पास, जैसे मैंने बात करा लिट्टन दास एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास ना वो चीज़ है कि अगर मेरी टीम का मनोबल कम है तो मैं विकेट कीपिंग तो कर ही रहा हूं। अगर हम फील्डिंग टीम है इस टाइम, वो अपनी बांग्लादेशी भाषा में, बंगाली भाषा में, वो दूसरी टीम को तो समझा नहीं पाते क्या बोल रहे हैं। वो अपनी टीम को क्लियर इंडिकेशन और एक क्लियर साइन दे देते हैं कि भैया ये बैट्समैन टिक गया है, या फिर इसको परिस्थिति का कोई आइडिया नहीं लग रहा, पिच पे बाउंस कम है, खासकर स्पिनर के साथ, क्योंकि स्पिनर के साथ क्या होता है, विकेट कीपर एकदम स्टंप टू स्टंप खड़ा होता है। तो विकेट कीपर को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर दूसरी टीम को डिमोरलाइज कर रहे हैं तो मैं अपने बॉलर को अपनी होम टंग में, अपनी होम की भाषा में एक ऐसे मैसेज दे दूं जिससे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि हम स्ट्रैटेजी क्या करने वाले आज के मैच में। एक बार टॉप स्कोरर बताइए, अगर बांग्लादेश आज पहले बैटिंग करती है तो कौन से प्लेयर्स होते हैं जो आज चमक सकते हैं, जिनका खेल देखने के लायक होगा? अगर मैं बात करूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद लिट्टन दास से, इस टाइम स्क्रीन पे जो भी हम देख सकते हैं, लिट्टन दास का नाम आप सबसे ऊपर देख पाएंगे इस टाइम पे। लिट्टन दास ओपनिंग भी करते हैं कभी कभी, और मोस्टली अगर टीम बिगड़ती है सिचुएशन तो वो एंकर रोल खेल लेते हैं। तो टीम को फायदा होगा अगर लिट्टन दास, और यहाँ मिडिल ऑर्डर में मेहदी हसन, क्योंकि मेहदी हसन आप नाम देख सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर में है, लेकिन उनके पास वो अनुभव है कि मैं नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकता हूं, और बॉलिंग में मैं पहला ओवर बॉलिंग भी डाल सकता हूं, क्योंकि स्पिनर है। अब एक स्पिनर को क्या एडवांटेज होता है, हमने रविचंद्रन अश्विन से सीखा है कि अगर वो ओपनिंग में बॉलिंग करना चाहे कि पहले 6 ओवर पावर प्ले में, तो वो वहां पे भी बॉलिंग कर सकते हैं। और मेहदी हसन ने बार बार बोला है कि अश्विन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो उसी को सीख को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो मेहदी हसन मेरे ख्याल से एक वो ऐसे तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, अलोंगसाइड विद हिम लिट्टन दास। इन 2 खिलाड़ियों पे मैं दाव लगाना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आज ये और गेंदबाजों की बात की जाए, गेंदबाज विद
तंजीम हसन साकिब का कोई मुकाबला नहीं, मुस्तिफुर रहमान भी अच्छा खेलते हैं, तस्कीन अहमद भी अच्छा खेलते हैं, रशाद हुसैन भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मेहदी हसन भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो इनका बॉलिंग लाइनअप भी काफी स्ट्रांग नजर आता है। तो यहाँ पर हांगकांग का टेक पाना और एक अच्छा स्कोर कर पाना, मैं कहता हूँ हारिए भी अगर तो कम से कम एक इज्जत से हारिए, इज्जत से हारिए, सम्मानजनक स्कोर पर जाकर हारिए। लेकिन ये गेंदबाज ऐसा होने देंगे नहीं। अगर पहले गेंदबाजी बांग्लादेश की टीम करती है तो मुझे लगता है एक 100 का स्कोर कर पाना हांगकांग के लिए वो कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। आपने अभी भी जिक्र किया था तस्किन अहमद का। तस्किन अहमद का मैंने अभी शो की शुरुआत में भी बोला था। तस्किन अहमद बहुत टाइम बाद एक एशिया का टूर्नामेंट है, एक आईसीसी का टूर्नामेंट या एक बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं। उनको बीच में टीम से ड्रॉप किया गया था और इसी कारण किया गया था कि हमारी परफॉर्मेंस और उसकी जो हेल्थ इश्यूज थे, क्योंकि फिटनेस इशू क्रिकेट में बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। तो अगर वहां पे तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, ये दो पेसर, एक राइट आर्म पेसर, एक लेफ्ट आर्म पेसर है, अगर ये दोनों ने टीम का मोर्चा संभाल लिया तो ऐसा समझिए कि पावर प्ले में अगर इनकी पहले बॉलिंग आई बांग्लादेश की और हांगकांग बैटिंग कर रहा है, कोई भी सामने खड़ा हो ये उनकी विकेट्स गिरा सकते हैं। क्योंकि स्विंग आबू धाबी की पिच पे, जैसा भी आपने विवेक जी बोला, आबू धाबी की पिच पे स्विंग मिलती है। अच्छा, जल्दी से एक बार फिर से हांगकांग की टीम पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो उनको सहारा दे सकते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हैं। अगर हांगकांग की टीम की तरफ आपने नजर डाली जाए एक बार, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमने पिछले मैच में भी जिक्र किया था कि अंशुमन रथ, जो ये ऊपर नाम है, अंशुमन रथ और अंशुमन दोनों इनको बोला जाता है, और कलहन चल्लू, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बैटिंग का अनुभव है थोड़ा बहुत। लेकिन लेफ्ट हैंड अगर मैं बैटिंग की बात करूं, निजाकत खान, ये मिडिल ऑर्डर में आके हिटिंग कर सकते हैं और इनकी इंस्पिरेशन भारतीय युवराज सिंह रहे हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में भी ऐसा जिक्र किया था कि युवराज सिंह ने मैंने अपना बचपन खेलते हुए देखा। यंगस्टर हैं, यंग खून है, लेकिन इनको वो मौका चाहिए कि एक मौका मिल जाता है ना, जो खिलाड़ी अपना नाम बना लेता है। उस पे अगर मैं बोलूंगा तो निजाकत खान होंगे वो हांगकांग के, क्योंकि नए खिलाड़ी हांगकांग आपको पता है कि ज्यादा मैचेस खेलते नहीं साल में, उनको मैचेस मिलते हैं कम, एसोसिएट टीम्स के साथ ही खेलते हैं। तो कितना स्कोर अगर हांगकांग बना ले तो वो स्विफ्ट साइड हो सकती है? अगर हांगकांग 160 अगर पहले बल्लेबाजी आती तो मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 160 रन बनाने पड़ेंगे उन्हें मिनिमम। 160 रन। बांग्लादेश की गेंदबाजी के खिलाफ ये पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? मुझे दिखती है, क्योंकि इनके पास प्रेशर है। हमने जिक्र किया था कि इन पे जो प्रेशर है इस टाइम टीम का वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हारे तो वही आपकी वाली बात, हारे तो गए, जीतने तो भैया एटलीस्ट टूर्नामेंट में तो बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात टीम के लिए वो होगी। तो निजाकत खान, मुझे लगता है कि वो एक एंकर का इनिंग्स अगर खेलें, हिटिंग करने ना जाए, पहले एंड तक लेके जाए, 16वें ओवर तक, पहले पूरे 20 ओवर खेलें। सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए हांगकांग के लिए आज। तो भैया हांगकांग के फैंस अगर देख रहे हैं इस शो को तो उनको साफ साफ और क्लियर ये मैसेज है कि आप विकेट थ्रो ना करें, आप थोड़ा सा स्टे करें, बल्लेबाजी करें, शुरुआत के 10-12 ओवर तक गेम को ले जाएं, वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग पर ना जाएं, ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में ना पड़े, विकेट्स बचाएं और एक स्टैंडर्ड स्कोर की तरफ 150 की तरफ 140-50 की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और लास्ट के 4-5 ओवर 3 ओवर में आप ट्रायल ले सकते हैं और आप बड़े स्कोर की तरफ जा सकते हैं। तो 150-60 का स्कोर अगर बना लेती है पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग की टीम तो एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है। वैसे ये मुकाबला जिस तरह की बांग्लादेश की टीम है वो एक तरफा नजर आता है, वैसे भी अगर दोनों के प्लेइंग 11 को देखा जाए। लेकिन कहा जाता है कि भाई क्रिकेट इज ग्रेट लेवलर, बिल्कुल, और अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। तो अगर अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट और अगर आज हांगकांग ने कुछ आज बाजी पलट दी, पासा पलट दिया या कुछ बेहतरीन खेल दिखा दिया और बांग्लादेश को हरा दिया, तो थोड़ा सा रोमांच जो है वो बिल्कुल आएगा, अब बिल्कुल एशिया कप में पैदा हो जाएगा। लेकिन एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया का अगला मैच विवेक जी वो है पाकिस्तान के साथ। संडे को पाकिस्तान के साथ जो मैच है हमें उस पर नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का सेकंड मैच है वो। बिल्कुल उस मैच में नजर आएगी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कल इंडिया को अपने पहले मैच में क्या क्या हासिल हुआ है, उस मैच की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ उस मैच को रिव्यू कर लेते हैं। क्या आउटकम आपको नजर आया कल के मैच में इंडिया के लिहाज से? सबसे बड़ा पॉजिटिव, सबको लग रहा था कि भारतीय टीम यानी गौतम गंभीर कोच और कप्तान स्काई वो उतरेंगे 3 पेसर्स के साथ। कल उतरे सिर्फ 2 पेसर और 3 स्पिनर उतरे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। तीनों ने, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया की टीम के लिए, तीनों ने पावर प्ले में बॉलिंग करी। 7वें 8वें ओवर तक सबको बॉलिंग मिल गई थी और सबको अनुभव मिला कि यार इतने टाइम बाद यूएई की सरजमीन पर मैच खेल रहे हैं, तो सबको एक एक्सपीरियंस मिला कि टिप्पा कहाँ डालना है, किसको ऑफ कटर डालनी है, किसको चाइना मैन लेग स्पिन डालनी है। वो कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेके, जो कल के मैन ऑफ द मैच भी बने हाल ही में। और सबसे बड़ी बात, अर्शदीप सिंह के बिना इंडिया के लिए, काफी लोग बोल रहे थे कि अर्शदीप सिंह को इंजरी है या फिर क्या है, लेकिन अर्शदीप सिंह को शायद तुरुप का इक्का मानने के लिए पाकिस्तान के मैच के लिए ये कल कुछ मैच के ग्लिम्स है जो हमने स्क्रीन पर लगाए हैं। कल टीम इंडिया का मोराल देखते ही बन रहा था और जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही थी वो आने वाले मैचेस के लिए
बहुत शानदार लग रहा है और पाकिस्तान के लिए एक बड़े थ्रेट से कम नहीं है। पाकिस्तान जो अगर इस मैच को पाकिस्तान की टीम इस मैच को न सिर्फ देख रही होगी बल्कि ऑब्जर्व भी कर रही होगी, इस पर उनके जो है वो बाकायदा लेसन्स चल रहे होंगे, ट्यूशन चल रही होगी और इस पूरे मैच को एक एक पॉइंट पर उन्होंने मार्क किया होगा। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए किसी टेरर से कम नहीं है और किसी बैड ड्रीम से कम नहीं है, बुरे सपने से कम नहीं है। इस मैच में न सिर्फ बैटिंग बल्कि आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग और जसप्रीत बुमराह का वो जो ब्रह्मोस स्टाइल है, मैं ब्रह्मोस इसलिए बोलता हूं क्योंकि पिन प्रिसाइज लोकेशन पर जो अटैक होता है जसप्रीत बुमराह का, वो नजर आया। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अटैक के लिए गए यूएई के बल्लेबाज, लेकिन वो दूसरी तीसरी गेंद पर एक्सपोज हो गए और बुमराह ने बोल्ड कर दिया, परफेक्ट यॉर्कर मारकर, जो कि एक ब्रह्मोस अटैक जिसे आप कह सकते हैं। और वो जो ब्रह्मोस अटैक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ब्रह्मोस अटैक आया था, सीधा ऑफ स्टंप उड़ गई। बल्लेबाज डिफेंस करने जाता है, उसका ऑफ स्टंप उड़ जाता है, उसको कोई होश ही नहीं है कि बॉल कहां गई, विकेट कहां गई। तो सबसे रोमांचक चीज इसमें यही रही कि बुमराह की परफॉर्मेंस और हार्दिक पांड्या को पहला ओवर दिया। जैसे हमने कल के शो में बोला था कि हार्दिक पांड्या पहले ओवर भी डाल सकते हैं, एंड के ओवर्स भी डाल सकते हैं। हालांकि वो एक मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं, वो एक मेन स्ट्रीम ऑलराउंडर है, लेकिन पहला ओवर डाला। चलिए, लेकिन आप जाते जाते, क्योंकि अब शो को क्लोज करने का वक्त आ चुका है, जाते जाते बस इतना कहेंगे कि बुमराह के ब्रह्मोस से पाकिस्तान कैसे बच पाएगा, इस पर हमारी नजर है। ये एशिया किंग कॉन में फैला देते हैं।